अध्याय 7 राजा पुरु और सिकंदर। नाटक। पहला दृश्य। राजा पुरु का दरबार। राजा पुरु का दरबार लगा है। किसी विषय पर विचार विमर्श हो रहा है। मंत्री, सेनापति और दरबारी सभी लोग चिंतित मुद्रा में हैं। तभी एक सैनिक प्रवेश करता है। पुरु सैनिक की ओर देखते हुए, कहो सैनिक, क्या समाचार लाए हो? सब ठीक तो है? सैनिक, कुछ ठीक नहीं है महाराज। यूनानी सेना तेजी से हमारी ओर बढ़ती आ रही है। महाराज, गुप्तचरों से खबर मिली है कि तक्षशिला के राजा आंभी ने हमारे पक्ष में रहना उचित नहीं समझा। वे सिकंदर से जाकर मिल गए हैं। पुरु सैनिक को बाहर जाने का इशारा करके, मंत्री जी, सुना आपने? खैर, हम जानते थे कि आंभी देशद्रोही है। अब हमें सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। महामंत्री, आसपास के सभी राज्यों और मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण पत्र भेजो। महामंत्री, जी महाराज। पुरु, एक और बात, उनसे कहना कि अब आपस में एक होने का समय आ गया है। वे पिछली बातें भूल जाएं। सिकंदर दुनिया के कई देशों को जीत चुका है। हमें मिलकर उसे हराना होगा। वह भारत को नहीं जीत सकता। यह हमारी शान के खिलाफ होगा। एक सेवक का प्रवेश। सेवक, महाराज की जय हो। सिकंदर का दूत आया है। पुरु, सिकंदर का दूत? अंदर ले आओ। दूत का प्रवेश। वह झुककर राजा पुरु को सलाम करता है। पुरु, कहो दूत, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे सम्राट ने क्या संदेश भेजा है? दूत, महाराज, सम्राट ने कहा है कि आप भी आंभी की तरह उनसे सुलह कर लें। इस तरह लड़ाई भी नहीं होगी और आपका सिंहासन भी बच जाएगा। पुरु, और यदि हम उनकी बात मानने से इनकार कर दें तो? दूत, तो सम्राट ने लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है महाराज। वे सिर्फ जीतना जानते हैं। पुरु, दूत, अपने सम्राट से कहना कि हम भारतवासी उसे हराना सिखा देंगे। हम युद्ध के लिए तैयार हैं। दूसरा दृश्य। सिकंदर का शिविर। सिकंदर, आंभी और सेल्यूकस बैठे हैं। दूत का प्रवेश होता है। झेलम के किनारे सिकंदर की सेना का शिविर है। नदी उफान पर है। तेज बारिश हो रही है। बादल गरज रहे हैं। बिजली चमक रही है। दूत झुककर सलाम करते हुए, सम्राट की जय हो। सिकंदर, आओ दूत, हमारा संदेश पुरु तक पहुंचा या नहीं? दूत, पहुंच गया सम्राट। सिकंदर, दूत, हम पुरु का जवाब सुनना चाहते हैं। दूत हिचकिचाते हुए, सम्राट, पुरु लड़ाई के मैदान में हमारा स्वागत करेंगे। सिकंदर गुस्से में, क्या वे हमारी शक्ति के बारे में नहीं जानते? सेल्यूकस, सिपाहियों को कूच का आदेश दो। सेल्यूकस, जो आज्ञा सम्राट। तीसरा दृश्य। घनघोर अंधेरी रात का समय है। मंच पर अंधेरा ही अंधेरा है। पर्दे के पीछे पुरु के सोते हुए सैनिकों पर सिकंदर की सेना का आक्रमण। पर्दे के पीछे से तलवारों की आपस में टकराने की आवाज आती है। लोग चीखते चिल्लाते हैं। हाथी घोड़ों की आवाज भी सुनाई पड़ती है। चारों तरफ मार काट मची हुई है। थोड़ी ही देर में सिकंदर जिंदाबाद का नारा गूंजता है।
पर्दा उठता है। मंच पर सिकंदर बैठा हुआ है। वह अपनी विजय पर खुश है। सेल्यूकस को आवाज देता है। सिकंदर, सेल्यूकस, कैदी को पेश किया जाए। सेल्यूकस आता है और लोहे की बेड़ियों में जकड़े बंदी पुरु को लेकर आता है। पुरु गर्व से सिर झटकते हुए, हूं, वीरता, वीरता नहीं, यह कायरता है, धोखा है। रात में चोरों की भांति आक्रमण करना सिकंदर को ही शोभा देता है, किसी वीर पुरुष को नहीं। सिकंदर, युद्ध युद्ध है राजा पुरु, युद्ध में उचित अनुचित नहीं देखा जाता। हम आपकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। मैंने अंधेरी रात में आपकी चमकती हुई तलवार देखी थी। अब आप हमारे कैदी हैं। बताइए, आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरु स्वाभिमान से सिर ऊंचा करते हुए, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। आंभी सिकंदर से, सुना सम्राट, ये तेवर देख रहे हैं ना? रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई। सिकंदर गुस्से में आंभी की ओर देखते हुए, आंभी, आप चुप रहिए, आप बहादुरों की इज्जत करना नहीं जानते। पुरु से, हम आपका जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। ऐसा जवाब एक बहादुर ही दे सकता है। राजा पुरु, आप कैद से आजाद हैं। हम संपूर्ण सम्मान के साथ आपका राज्य वापस करते हैं। आंभी चौंकते हुए, सम्राट, यह क्या? आपने यह राज्य तो मुझे देने का वादा किया था। यह धोखा है। सिकंदर उत्तेजित होते हुए, आंभी, अपनी औकात में रहकर बात करें। धोखा मैंने नहीं, तुमने अपने देश के साथ किया है। तुम गद्दार हो और यूनानी देश के गद्दारों को सबक सिखाना खूब जानते हैं। मंत्री जी, महाराज पुरु के जाने का इंतजाम किया जाए। मंत्री, जी महाराज। सिकंदर, पुरु, आज से हम और आप हमेशा के लिए मित्र हैं। मैं वचन देता हूं कि इस दोस्ती को जीवन भर निभाऊंगा। आभार सहित संकलित।